हेलो दोस्तों, इसके पहले हमने वीडियो में पढ़ा था लिंग एवं लिंग भेद, सेक्स तथा जेंडर। आज पढ़ेंगे सेक्स क्या है। सेक्स का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ सेक्स। सेक्स से तात्पर्य है पुरुष या महिला की स्वाभाविक प्रवृत्ति, यानी एक पुरुष और एक महिला की क्या स्वाभाविक प्रवृत्तियां होती हैं वे सेक्स के अंतर्गत आती हैं। और सेक्स का निर्धारण जैविक लिंगों के आधार पर किया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम जो है क्रोमोसोम, हार्मोन, आंतरिक एवं बाह्य प्रजनन अंग जो मनुष्य के होते हैं उनके आधार पर इसको समझते हैं। साथ ही साथ मनुष्य के शरीर की भौतिक संरचना का जो विज्ञान है और उसकी विविध प्रकार के जो जैविक वर्णन हैं, ये हमें सेक्स के बारे में बताते हैं, सेक्स के बारे में समझाते हैं। सेक्स में महत्वपूर्ण भूमिका जो है एक व्यक्ति के जननांग, उसके चेहरे, उसके जो बाल हैं एवं उसके शरीर की संरचना, ये सब सेक्स के निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं। ये हम जानते हैं कि सेक्स भले ही समाज को दो वर्गों में बांटता हो, जैसे पुरुष और महिला, लेकिन एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके सेक्स पर निर्धारित नहीं करती है। ये बात जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्स व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति को सामने लाता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति, उसके मानसिक स्तर, उसके बोलने, उसके चलने, उसका व्यवहार, इन सब का निर्धारण सेक्स नहीं करता है। क्योंकि समाज में मुख्य रूप से दो तरह के सेक्स ही पाए जाते हैं, पुरुष और महिला। पुरुष कई बार देखने में आता है कि कई ऐसे पुरुष होते हैं जो सेक्स के रूप में पुरुष होते हैं, लेकिन उनका आचरण, उनका चलना, उनका व्यवहार जो है महिला की तरह होता है। तो ऐसे जो सेक्स वाले व्यक्ति होते हैं उनका निर्धारण पुरुष या महिला में नहीं किया जाता है। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेक्स क्या है। सेक्स मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो उसके जैविक अंगों से निर्धारित होती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्स की विशेषताएं। सेक्स की जो पहली विशेषता है वो है सामाजिक प्रवृत्ति, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये हम भली भांति जानते हैं। समाज में सामूहिक जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को जो है समाज की आवश्यकता पड़ती है। और सामाजिक संरचना जो है वो मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है, एक है पुरुष और दूसरी है नारी। और ये जो पुरुष और नारी का जो अंतर है ये सेक्स से ही निर्धारण होता है, यानी सेक्स ही समाज में पुरुष और स्त्री का निर्धारण करता है। अब एक व्यक्ति जो समाज में रहता है वो विपरीत सेक्स की, विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होता है, ये उसका प्रमुख कारण होता है। और यही कारण जो है लगातार मानव जाति की उत्पत्ति का भी द्योतक होता है, मानव जाति की उत्पत्ति बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि दो विपरीत लिंगों के मिलने से ही समाज की व्यवस्था आगे बढ़ती है। तो ये कहना अलग नहीं हुआ कि ये सामाजिक प्रवृत्ति सेक्स में पाई जाती है, यानी समाज के निर्माण में सेक्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दूसरी विशेषता है सेक्स की स्वाभाविक प्रवृत्ति। ये हम सभी जानते हैं कि प्राकृतिक रूप से सभी प्राणियों में सेक्स की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह प्रवृत्ति जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों में समान रूप से पाई जाती है। इसी कारण से संसार के सभी नर एवं मादा प्राणी एक दूसरे से समागम करते हैं। और ये प्रवृत्ति ना सिर्फ मनुष्यों में अपितु प्राकृतिक रूप से जितने भी स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जीव जंतु संसार में पाए जाते हैं उन सभी में सेक्स की प्रवृत्ति पाई जाती है।
वही सेक्स की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है ये हमारे या प्राणी मात्र के स्वभाव को प्रभावित करता है, स्वभाव को बताता है। तीसरी विशेषता है जैविक प्रवृत्ति, यानी सेक्स शारीरिक एवं जैविक प्रवृत्ति पर आधारित होता है। जैविक प्रवृत्ति स्थायी एवं अपरिवर्तनीय होती है और सभी प्रकार के समाजों एवं संस्कृतियों में यह व्यक्ति की विशेषताओं को सामान्य रूप से प्रभावित करती है। सेक्स एक व्यक्ति में जैविक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जो महिला और पुरुष होने के अंतर को दर्शाता है। चौथी विशेषता जो है वो सांस्कृतिक रूप से अप्रभावित है, यानी सेक्स की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सेक्स सांस्कृतिक रूप से प्रभावित नहीं होता है। ये भारतीय संस्कृति में तो जो है स्त्री पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना गया है और भारत के अलावा भी अन्य देशों में भी जो है सेक्स की प्रवृत्ति महिला और पुरुषों में पाई जाती है। वह किस रूप में पाई जाती है इसका वर्णन हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन कहीं पे जो है नारियों को जो है देवियों के रूप में पूजा जाता है, तो कहीं पर उन्हें सिर्फ जो है इच्छा पूर्ति का साधन माना जाता है। जैसे भारत में जो है स्त्रियों को देवी की संज्ञा दी गई है, वहीं जो है स्त्रियां पुरुषों को पति परमेश्वर का रूप मानती हैं और उनकी पूजा करती हैं। तो ये मतलब अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग जो है नारी और पति का, यानी सेक्स का ये कह सकते हैं हम कि पुरुष और महिला का अलग अलग सम्मान है, अलग अलग निर्धारण है, अलग अलग स्वरूप है। यानी किसी एक संस्कृति का स्वरूप किसी अन्य संस्कृति में पाया जाए ये जरूरी नहीं होता। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो है सेक्स सांस्कृतिक रूप से अप्रभावित रहता है। पांचवी विशेषता जो है वो है लिंग भेद से, यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। सेक्स की ये प्रमुख विशेषता है कि सेक्स के यानी लिंग के द्वारा ही व्यक्ति की, मानव की, प्राणी की पहचान होती है। यह हमारे जो है भौतिक शरीर की रचना विज्ञान पर आधारित होता है और इसी के आधार पर एक निश्चित समय में जो है पुरुषों और स्त्रियों के बीच क्या समानता क्या असमानता पाई जाती है उसका निर्धारण होता है। यानी सभी प्राणियों में नर एवं मादा होने के कारण उनकी शारीरिक संरचना में कुछ न कुछ समानता होती है, तो कुछ असमानता भी होती है। उस समानता और असमानता का प्रदर्शन इसके द्वारा किया जाता है। और कहें तो अंगों के अनुसार भी इनकी कार्य प्रणाली भी अलग अलग होती है, दोनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि आज वर्तमान परिवेश में पुरुष और महिला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमें अभी तक जो है हम देखते आए हैं कि जो काम महिलाएं करती हैं वो काम पुरुषों को नहीं करने दिया जाता है। जैसे वीरता का एक वर्तमान में महिलाएं भी होती हैं, ऐसी नहीं है ऐसे, लेकिन हमारे जो विद्वान हुए उन्होंने उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे मर्दानी शब्द जो आया है वो स्त्री के पुरुषों की तरह लड़ने की ओर प्रदर्शित करता है। यानी ये मानसिकता पहले से हावी रही है और सेक्स के द्वारा मतलब हम कह सकते हैं कि सेक्स के द्वारा ही एक समाज में स्त्रियों पुरुषों का निर्धारण होता है। अब बाकी जो है अगली वीडियो में।